गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम बनाने वाले हैं प्रश्न वाली 3.3 और नई बुक में क्या दिया है आपका 3.2 कक्षा 10वीं। देखिएगा इसका पहला प्रश्न क्या दिया है आपका, निम्न रैखिक समीकरण, ठीक है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। और पहला दिया क्या है आपको, x प्लस वाई बराबर 14। इधर क्या दिया है आपका, इधर दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। हमको कौन सी विधि लगानी बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसको बनाते हैं फिर बच्चों। चलिए बच्चों बनाते हैं फिर इसको। क्या दिया है आपका, प्रश्न क्रमांक पहला, ठीक है। जो जो दिया है बच्चों उसको लिख लेते हैं। देखिएगा हल करके लिखेंगे हम। हल देखिए जो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया था आपका, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है आपको, ठीक है। और फिर क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4। इसको देखिएगा बच्चों, बहुत सबसे ज्यादा आसान तरीके से करने वाले हम, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिएगा जो दिया है, पहला दिया है तो उसको पहला समीकरण मान लेंगे, दूसरा दिया है उसको दूसरा समीकरण मान लेंगे हम, ठीक है। जो पहला दिया है उसको पहला समीकरण मान लिया, दूसरा दिया उसको समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, x का मान निकालेंगे हम, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। क्या दिया है x, तो x का मान निकाल लेते हैं। अब देखिएगा एक छोटा सा रूल देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम क्या करते थे, जैसे अब यही दिया था तो अब x का मान इस प्रकार निकलता था और हम बोलते थे कि x का मान निकल गया। y का मान निकलता था तो हम बोलते थे कि ये y का मान आपका निकल गया। पर अगर y का मान इस प्रकार निकलता है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था ये, तो हमको x का मान निकालना था। हम x को अकेला करेंगे, बराबर में 4 आपका ऐसे रहेगा और ये जो माइनस का y है इधर आके प्लस का y हो जाएगा। तो अब x का मान क्या होगा आपका, x का मान क्या होगा बच्चों, x का मान होगा 4 प्लस y। अब देखो y आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 4 ऐसे आते थे, पर y आ गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो इससे घबराइएगा मत। चलिए तो बनाते हैं, तो हो गया आपका। चलिए अब x का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, x ऐसा कैसा लिखेंगे, बराबर आपका ऐसा कैसा, 4 भी ऐसा कैसे रहेगा आपका। अब ये जो माइनस का y है आपका, ये इधर आ जाएगा और बन जाएगा आपका प्लस का y, ठीक है। तो आपका x का मान कितना निकल जाएगा बच्चों, x का मान कितना निकल जाएगा आपका, ये 4 प्लस वाई, और इसी को ही हम मान लेंगे समीकरण 3। बस इतना करना है। देखिएगा एक बार और बताता हूँ क्या करना है, जो दिया है उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना है। फिर x का मान निकालेंगे हम, ठीक है, y का भी निकालेंगे, x का भी। तो x का मान हमको मिल गया, तो x का मान कैसे मिला, हमने कुछ नहीं किया, x को अकेला कर दिया, y माइनस का था उसको 4 के पास पहुंचा दिया बराबर के उधर। अब देखो बराबर के उधर कोई संख्या जाती है तो जैसे माइनस की तो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाती है। तो देखो x का मान क्या निकल गया, 4 प्लस वाई हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो x का मान निकला है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कहने का मतलब है हमारे पास समीकरण कितने हो गए अब, 1 2 3। तो हमने 2 से किया है, 2 से किया ना, इस x को यहाँ लिखा, ये माइनस का y था इसको हमने इधर प्लस में पहुंचा दिया, और 4 ऐसा का ऐसा। तो हमने समीकरण 2 से किया था, तो अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण 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 एक में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 पूरा उतार लेते हैं। देखो समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, क्या दिया है 14। अब देखो जहां जहां आपको क्या दिखाई देगा x, वहां वहां पर हम क्या रख देंगे, 4 प्लस वाई, ये पूरा रखना है आपको। तो देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, तो हम इस x की जगह पर पूरा ये लिखेंगे 4 प्लस वाई। तो देखो 4 प्लस वाई, और ये मिक्स नहीं हो इसलिए हम कोष्टक में डाल देंगे। अब यहाँ x के बाद में क्या बचा है, पूरा प्लस का y। तो प्लस लगाकर y लिखना है आपको, क्योंकि हमने सिर्फ x का मान यहाँ से लिखा है और x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, ठीक है। चलो आगे क्या दिया, बराबर ऐसा कैसा, और आपका 14 भी सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब क्या करते हैं हम, देखो अब यहाँ y कितनी हो गई, y कितनी हो गई, देखो 4 को बाहर निकालेंगे हम, y का y से करेंगे तो देखो यहाँ y कितने हो गए, एक y ये अंदर और एक y आपकी बाहर है, ठीक है। तो कितनी y हो जाएगी अपने पास में, 2y। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 और y, क्योंकि एक और एक 2 होते हैं, तो 2y लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये 4 बचा है, यहाँ प्लस का निशान ऐसा कैसा, ये 4 बचा है तो इसको 4 को ऐसा कैसे यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है बच्चों, ऐसा लिख देंगे। अब देखो बराबर में इधर क्या दिया है आपका,
बराबर में इधर क्या दिया है 14 चल रहा है अपने पास में, ठीक है। ये ऐसा कैसा वापस अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 4 दिया है इसको उधर पहुंचा देंगे, तो 2y तो आपका यहीं रह जाएगा, बराबर में 14 ऐसा का ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो प्लस का ये दिया है 4, ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा आपका बराबर के इधर, यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस वाली संख्या इधर से उधर जाती है बराबर के उधर, तो क्या हो जाती है माइनस प्लस हो जाती है, तो ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। वापस आपका 2y लिखेंगे हम ऐसा कैसा बराबर ऐसा कैसा, अब 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा आपका 10। अब क्या करेंगे, देखो ये चिपके हुए, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि चिपके मतलब 2 और y क्या है गुणा में है, तो 2 तो यहीं सॉरी y तो आपका यहीं रह जाएगा, ठीक है, y यहीं पे रह जाएगा बराबर में 10। और ये आपका जो 2 था गुणा वाली चीज हमेशा कहाँ आती है बच्चों, भाग में आती है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा भाग में, y अकेला रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा वाली चीज हमेशा भाग में जाती है, तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम 2 से 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंजे 10, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, देखो y बराबर 5 आ गया आपका, ठीक है। y का मान भी निकल गया। अब क्या करना है आपको, जो y का मान निकला है, देखो जैसे यहाँ पर x का मान निकाल लिया था, x का कितना 4 प्लस y आ गया था आपका, ठीक है। उसी प्रकार y का कितना निकाल लिया हमने 5, तो यहाँ y दिखाई दे रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे y का मान, तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 लिखेंगे। इस प्रकार आपको थोड़ा सा हिंदी में लिखना है, क्या करना है कि y का मान, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, y का मान, है ना। चलिए यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान, y का मान समीकरण 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 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया पूरा ऐसे कैसे उतार लेंगे बच्चों हम, ठीक है। समीकरण 3 क्या दिया है, x बराबर 4 प्लस y, ये दिया था समीकरण 3। अब x तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, x ऐसा का ऐसे रहेगा आपका, क्योंकि x की जगह क्या है ये मान हो गया था, तो 4 ऐसा का ऐसा प्लस भी ऐसा कैसा y का मान हमने क्या निकाला बच्चों अभी 5, तो बस y की जगह आपको क्या रखना है 5 रखना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बीच में काय का निशान है प्लस का, इन दोनों के बीच में किसका प्लस का, तो प्लस कर देंगे, तो आपको x का मान क्या मिल जाएगा बच्चों, x का मान आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। तो y का हो गया 5 और x का हो गया 9। अब यहाँ मत सोचना कि सर ये x का था, हमने तो x को अकेला किया था, तो x का मान ये पूरा निकला था, अब निकला है x का मान, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, कुछ नहीं करना है बच्चों, आप ये क्वेश्चन 3 से 4 बार जरूर देखेगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, जो दिया था उसको समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब जिसमें सरल दिख रहा था हमको, जैसे कि ये सरल लग रहा था हमको, तो इसको हमने क्या मान लिया, इसमें हमने x का मान निकाल लिया, तो x ऐसा कैसा 4 ऐसा कैसा लिखा हमने, ये y को हमने उधर पहुंचा दिया तो प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हमने ये x का मान है, ठीक है, वो समीकरण किस में रख दिया 1 में, क्योंकि हमने 2 से x का मान निकाला है, तो हम 2 में नहीं रखेंगे, हमको 1 में रखना है, मतलब दूसरे में रखना है आपको, ठीक है, दूसरे में। और दूसरा कौन सा था आपका, ये बचा था, जो बचा है उसमें रख देना है, तो ये बचा था 1, तो हमने 1 में रखा, ठीक है। इस प्रकार सारा आपको बनाना, इसको जरूर 3 से 4 बार देखिएगा बच्चों, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्या दिया है वो देखिएगा, उसका आंसर बनाते हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो दूसरा दिया है आपका, दूसरा मैं यही लिख देता हूँ बच्चों, दूसरा दिया है आपको s माइनस टी बराबर 3, फिर उसके नीचे क्या दिया है s बटे 3 प्लस का t बटे 2 और बराबर में क्या दिया है 6। अब देखो ये दिया है आपको, तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, सबसे पहले यही काम करना है, समीकरण 1 मान लिया। अब इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे बच्चों, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बटे में आ गया, तो हम इसको सोल्व करेंगे। पहले सोल्व करने का मतलब कैसे सोल्व करेंगे, देखो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, छोटा सा मैं बता देता हूँ, आपको पता तो होगा एलसीएम निकालना, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो क्या दिया है 3 और 2 दिया है, तो 2 एकम 2 3 ऐसा का ऐसा, फिर 3 एकम 3, ये आ गया आपका। इन दोनों का क्या कर देते हैं हम गुणा, तो 3 3 3 6, मतलब यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला तो कितना है आपका 6 आया,
ठीक है। जब हमने एलसीएम निकाला तो क्या है बच्चों, आपका 6 आ गया है। तो देखो अब इस 6 में क्या करना है आपको, इस 3 से भाग देना है और 2 से भी भाग देना है। तो पहले 3 से भाग देंगे, 3 उक 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आता है। 3 दूनी दूनी होता है, मतलब 3 दूनी 6 होता है। तो इस 2 का हम किससे गुणा करेंगे, इस एस का। तो मैं अगर 2 का एस से गुणा करूंगा तो कुछ नहीं, बस चिपक जाएगा एस, ये इस प्रकार चिपक जाएगा। फिर काय का निशान है, प्लस का आपका। अब देखो 2 से 3 में 6 में भाग देंगे, 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, मतलब 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। उस 3 का इस टी से गुणा भी करना है, तो 3 का टी से गुणा करेंगे तो 3 टी आ जाएगा, चिपक जाएगा बस पास में आके, ठीक है। अब यहाँ 6 दिया तो 6 ऐसा का ऐसा उतार देते। अब देखो गुणा सॉरी भाग वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, गुणा में, ठीक है। क्या होता है, 2s प्लस 3t ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 6 ऐसा कैसा। अब ये जो आपका भाग में है ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 36। कितने हो जाएंगे, 36। तो हम क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इसको हम बनाएंगे समीकरण 2, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे समीकरण 2 आपका। तो समीकरण 1 ये रहा आपका, समीकरण 2 आपका ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपको आसान दिख रहा है, कौन सा आसान लग रहा है, पहला आसान लग रहा है या दूसरा, तो आपको जो अच्छा लगे उससे आपको करना है, ठीक है। तो देखो मेरे को समीकरण 1 आसान लग रहा है तो मैं समीकरण 1 से करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, समीकरण इधर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 क्या दिया है बच्चों, देखो समीकरण 1 क्या दिया है आपका, उसको लिखते हैं। तो s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, ये समीकरण 1 दिया है। अब हम s का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से हमने एक समीकरण 1 लिख लिया। अब इससे हम समीकरण 3 कैसे निकालेंगे, देखो s का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, s को अकेला कर देंगे, बराबर में 3 ऐसा का ऐसा। अब ये माइनस का t है, ये कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। तो ये इधर इसलिए लेके आए हैं हम, क्योंकि हमको s का अकेला करना है s को, तभी तो हम s का मान निकाल पाएंगे। तो ये आपका s का मान अकेला कर दिया हमने, ठीक है। s का मान क्या हो गया, 3 प्लस टी। अब जब भी t का मान निकालेंगे वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो इतना समझ में आया बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद में अब हम आपका समीकरण 3 से करेंगे हम। कैसे, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा ना। तो जो भी आप निकालोगे फर्स्ट सेकंड के बाद में, ठीक है, उसको समीकरण 3 बना ही देना, बिना पूछे बिना समझे बना देना। समीकरण 1 ये था, हमने सोल्व करने के बाद में ये बनाया। अब हमने समीकरण 1 से मतलब एक लिखा और एस को अकेला कर दिया, तो ये जो भी आएगा ना उसको आप समीकरण 3 बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये बन गया इतना। अब हम क्या करेंगे, अब एस का मान कहाँ रखेंगे, एस का मान एस का मान एस का मान समीकरण किसका उपयोग नहीं किया बच्चों, हमने समीकरण किस में रख देंगे, 2 में, क्योंकि हमने 1 से तो 3 निकाला है, 3 समीकरण बनाया है, तो ये इसका यूज नहीं किया है हमने, तो इसको आपको यहाँ पर रखना है। तो मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ, समीकरण 3 क्या 2, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 से, या एस का मान समीकरण 2 में लिख लीजिएगा, में रखने पर, ठीक है, रखने पर। देखिएगा आप समीकरण 2 क्या दिया है उसको पूरा ऐसा कैसा लिख देंगे हम, तो क्या दिया है समीकरण 2 पूरा ऐसा कैसा लिखते हैं, क्या दिया है आपका, देखो समीकरण 2 क्या दिया है पूरा सेम, ये ऐसे उतार दीजिएगा। तो 2s, ठीक है, प्लस 3t बराबर 36, ये दिया है आपका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहां जहां आपको एस दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रखना है, एस का मान, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। तो क्या दिया, 2 तो आपका ऐसा का ऐसा, पोस्टर लगा लेते हैं, और एस का मान क्या है, 3 प्लस टी, यही दिया है बच्चों। और प्लस में यहाँ से यहाँ तक ऐसा का ऐसे उतार देते हैं, प्लस 3t बराबर 36, सेम ऐसा कैसे उतार देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए इतना है समझ में। अब देखो अब क्या करेंगे, जो अभी हमने किया था, तो यहाँ पर देखो गुणा में है 3, तो 3 और 2 का, पोस्टर का मतलब गुणा होता है, तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा गुणा, तो 3 3 3 दून 6, ये यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है आपका, ठीक है। अब हम 2 और टी का क्या कर देते हैं, वापस गुणा करेंगे इनका भी, तो 2t हो जाएगा, गुणा करने पर क्या आएगा 2t, फिर ये प्लस आपका ऐसा कैसा, और 3t भी ऐसा कैसा, ठीक है, 3t ऐसा कैसा बराबर में 36 भी आपका ऐसा का ऐसा, ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो जो जो है प्लस माइनस का, तो देखो यहाँ पर भी 2t है, 2t यहाँ जिसके साथ में t है उसको एक साइड कर लेते हैं,
तो मतलब प्लस कर लेते हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5t हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर प्लस ऐसा कैसा, ये 6 ऐसा कैसा बराबर में 36। अब क्या करेंगे, इस 6 को, ये प्लस का है बच्चों, ये 6 प्लस का है ना, तो इसको हम उधर पहुंचा देंगे, इस बराबर के इधर लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं एक बार और लिख देता हूँ ये 5t प्लस का 6 बराबर में 36। तो ये 6 को हम उधर पहुंचाएंगे, तो 5t तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बराबर भी ऐसा कैसा, और 36 भी सेम ऐसे ही। बस ये 6 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो 5t बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5t बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कर दिया। अब t की वैल्यू कितनी, सॉरी 5t बराबर ये हो गया, तो हम t को नहीं छोड़ते हैं और आपका 30 लिखेंगे। और अब ये 5 गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, तो ये गुणा में होता है तो भाग में चला जाता है। तो 5 का आ जाएगा आपका बटे में, 5 एकम 5, 5 छके 30। तो t बराबर क्या आ गया बच्चों, t बराबर आ गया 6। t बराबर क्या आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, देखो 6 निकालिए, क्या करेंगे बच्चों, जो आपका समीकरण 3 दिया उसमें हम t का मान रख देंगे। क्या दिया आपका समीकरण 3, देखिएगा समीकरण 3 कहाँ दिया है आपका, देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस ये t दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, t का मान रख देंगे जो हमने अभी निकाला है 6। ठीक, चलिए तो रखते हैं बच्चों, जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या है, t का मान हमने क्या निकाला है 6, और समीकरण 3 कितना दिया है, समीकरण 3 उसको लिख लेते हैं। तो देखो समीकरण 3 क्या दिया, s बराबर 3 प्लस t, है ना। तो आपका s ऐसा कैसा रहेगा, बराबर ऐसा कैसा, और 3 भी ऐसा कैसा, प्लस भी ऐसा कैसा। अब ये t की जगह हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो s का मान क्या निकल जाएगा आपका, 3 और 6 हो जाएगा आपका 9। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हमको s का मान भी मिल गया, जो क्या है आपका 9 आया है। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरा बनाते हैं, हमने दूसरा बना लिया आपका। ठीक है, चलिए क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक पहले का आपका तीसरा, इसको बनाते हैं। चलिए तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं बच्चों। क्या दिया है आपका, क्या दिया है बच्चों आपको तीसरा, देखिएगा 3x माइनस का y बराबर 3 दिया है, और 9x माइनस 3y बराबर कितना दिया है आपका, 9 दिया है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं, क्या आता है इसका आंसर, देखते हैं। देखिए इसका आंसर निकालते हैं, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं आपका। ठीक है, ये समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 मानने से पहले देखो यहाँ पर कॉमन चीज निकलेगी, मतलब 3 का 3 में भाग जा सकता है ना, तो हम यहाँ से कॉमन चीज निकालते हैं आपका। ठीक है, चलिए हल बनाते हैं इसका। देखो अगर मैं यहाँ से 3 ले लेता हूँ कॉमन, 3 कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो देखो 3 तिया 9x माइनस ऐसा कैसा, 3 का भाग 3 में जाएगा कितनी बार, एक बार, तो मतलब सिर्फ y लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर बराबर में 3 तिया 9। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा, सॉरी 9 ऐसा कैसे रहेगा, है ना, इसमें बराबर के इधर भाग नहीं जाएगा, 9 ऐसा कैसा। अब देखिएगा क्या मिला आपको, 3, है ना, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब ये गुणा में है, गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, इस 3 के पास, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आपका रियल फॉर्म क्या निकली है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब देखो इसमें और आपका समीकरण 1, इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो इसको, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्या है आपका अद्वितीय, अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं निकाल सकते इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर बराबर b1, सॉरी b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर है। तो इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि हमको किससे करना है बच्चों, प्रतिस्थापन स्थापन विधि से करना है। तो जिसमें क्या होता है, ये बराबर होते तो मान अनेक हल निकलते हैं, किस क्या निकलते हैं, अनेक, अनेक हल निकलते हैं। तो मतलब इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर ये होगा फिर। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे अच्छे से वीडियो देखने के लिए आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।